ओम शांति। 5 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतो प्रधान बनने के लिए विकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि आत्मा अर्थात सदा ही निश्चिंत। तो अपने अंदर चेक करना है, स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय रख मैं सदा ही निश्चिंत हूँ और बेफिक्र बादशाह हूँ। जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही बेफिक्र बादशाह स्थिति का अनुभव करेंगे। आज अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, हमारे में कोई ऐसा आसुरी अवगुण तो नहीं जो मुझे सतो प्रधान बनने से रोकता हो, अर्थात संपूर्ण बनने से रोकता हो। दूसरा, अपने अंदर ये चेक करेंगे, ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते हैं जिससे विकारों की खींच होती हो। तो ये दो रिफ्लेक्शन अपने अंदर करेंगे और चिंतन करेंगे ईश्वरीय संप्रदाय और दैवी संप्रदाय वाली आत्माओं के स्वभाव व गुण कौन से होंगे, और पुरुषार्थ करेंगे अपने आप को सतो प्रधान बनाने के लिए। पहला है माया जीत बनना है, याद में रहना है और सर्विसेबल बनना है। माया जीत बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा ने बताई। संगम पर माया के साथ हमारी युद्ध है, क्योंकि राजधानी की स्थापना होती है तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पद मिलता है। तो माया जीत बनने के लिए जो विधि बताई, ईश्वरीय संप्रदाय, दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय को अपनी बुद्धि में रखेंगे तब हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दूसरा अटेंशन दिलवाया, अटेंशन रहे कहीं माया काया कल्प को बदल ना दे, अच्छा अर्थात हमारी स्थिति को गिरा ना दे। इसलिए नॉलेजफुल बन करके रहना है, क्योंकि बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। ये चक्कर का ज्ञान बुद्धि में रखना है कि आदि में ये दुनिया सतो प्रधान थी, आदि में दैवी संप्रदाय थे और वहाँ पर संपत्तिवान थे। मध्य में आते हैं तो रावण का राज्य हो जाता है, सारा ही मकान पुराना हो जाता है, तमो प्रधान हो जाते हैं, संपत्ति भी कम हो जाती है, दुखी हो जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं और अंत में बाप आकर के हम आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाते हैं और हमें शिक्षा देते हैं पुण्य आत्मा बनने की, और रावण पर जीत पहनाते हैं कि हमें ये स्मृति दिलाते हैं हम ही चक्कर लगा कर आते हैं, हम ही सतो प्रधान थे, हम ही तमो प्रधान बने और हमने ही सतो प्रधान बनना है। जब हमें अपने भविष्य की स्मृति रहेगी तो हम माया के वार से बच जाएंगे। इस तरह दूसरी विधि बताई, मायाजीत बनना है तो श्री मत को बुद्धि में रखना है, क्योंकि ईश्वरीय मत पर चलने से ही इस संगम पर हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, हम भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। और श्री मत पर चलने से ही बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर दैवी गुणों की धारणा हो जाती है। तो इसलिए श्री मत है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, निश्चिंत रहना है अर्थात बेफिक्र रहना है। इसका आधार है निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। फिर बाबा ने कहा कोई भी ऐसा धंधा नहीं करना है जैसे सिगरेट का, शराब का, जिसमें विकारों की खींच हो। युक्ति से ऐसे धंधे को बदल देना है, क्योंकि हमारा जैसा धन होगा वैसे संस्कार भी होंगे और वैसा ही चीज़ों में मन भी जाएगा। इसलिए हमें ऐसा कर्म या धंधा भी नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा उल्टी सुल्टी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्ञान का धंधा करके पद्मा पदमपति 21 जन्मों का बनने के लिए अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करना है, ज्ञान की धारणा करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनने का लक्ष्य रखना है। तो बाबा ने ये जो धारणा की बातें बताई ये सब बुद्धि में रखनी है। इस श्रीमत को आज सारा दिन बुद्धि में रखेंगे। याद के लिए बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में रहना अर्थात मन मना भव मध्य जी भव। ये यात्रा जब होती जाएगी
तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप और वर्षे को सारा दिन आज बुद्धि में रखेंगे। पिता के संबंध से जब हम उनको याद करते हैं तो आत्मा संपत्तिवान बन जाती है, अर्थात पूरे स्वर्ग का मालिक बन जाती है। टीचर के संबंध से याद करते हैं तो टीचर हमें आत्मा का ऑक्यूपेशन, परमात्मा का ऑक्यूपेशन और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो हमारी ये स्टूडेंट लाइफ ही बेस्ट लाइफ है, क्योंकि हम ड्रामा के बारे में नॉलेजफुल हो जाते हैं तो अपनी स्थिति को अचल अडोल बना सकते हैं। सतगुरु हमारी सदगति करते हैं। इस सतगुरु को जगत गुरु भी कहते हैं। ये सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। एक हमारी सदगति नहीं होती है, सतगुरु के आने से सर्व की सदगति हो जाती है, अर्थात हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। औरों को, बाबा ने कहा, सर्विस में बिजी रहना है, सर्विस का शौक रखना है, औरों को आप समान बनाने का, सेवा करनी है, चक्र के ऊपर समझाना है, शिव और शंकर का अंतर बताना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज बताना है, सूक्ष्म वतन और मूल वतन के बारे में बताना है। तो इस तरह जब ज्ञान का चिंतन करेंगे, याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे और अपने अंदर ज्ञान की धारणा करेंगे, मायाजीत बनेंगे, तब हम सतो प्रधान बनकर के भविष्य में ऊंच पद के लायक बनते हैं। ओम शांति।